बांटा जा रहा है और ये अभी मस्सा गांव के अंदर है और ड्राइवर साहब भी हैं। गाड़ी ये है स्कॉर्पियो, पूरा भरा पड़ा है, पूरा का पूरा ढका पड़ा है। देख सकते हैं कि अभी ऋषि मिश्रा का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के दौरान एक स्कॉर्पियो मिला है। इस स्कॉर्पियो में पूरे के पूरे सामान तो मुख्यमंत्री जी बोले कि तो पहले यहाँ का जनता हमारे उम्मीदवार को पसंद कर लिया। दूल्हा ठीक ठाक है ना, दूल्हा ठीक है तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। हाथी बना रहे थे आप लोग को, इसको मना किया गया था ना कि कोई ये नहीं होगा। यहाँ जो मूर्ति हुआ नहीं मना किया, सारे पुरुषों से बात पर मैंने किया झगड़े जमीन बनाया जाता है। सभी लोग चुप हो जाइए। एक जिहादी को यहाँ क्यों बुला रहे? बरेली का आपने हाल देख लिया। जो जिहादी हमारी बहन बेटियों को नजर रखे, वो बहन बेटी हमारी उनके जिहादियों के कार्यक्रम देखेंगे। बिहार अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। हाथ जोड़ के समंदर तुम्हारे तेरा बाप है, समंदर तुम्हारे बहन। अरे माँ तो बताइए, पीने का पानी चाहिए, खाना चाहिए और साफ हवा चाहिए। हवा की बात आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रदूषण जान ले रहा है। आपको पता है हर थोड़े दिनों में हम बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग मोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरीना टाइम्स। दोस्तों, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, पहले भी कहा, आज फिर एक बार दोहरा देता हूं कि देश में राजनीति का मिजाज बदल रहा है। एक दौर था कि जब चुनावों में प्रत्याशियों को नहीं रोका जाता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी। एक दौर उसके बाद यह आया कि जी मशीनों में गड़बड़ होती है, कि मशीनों से वोट चोरी होती है। एक दौर वो आया कि वोटर बढ़ा दिए जाते हैं और विपक्षियों के वोटर, जो परंपरागत वोटर होता है विपक्ष का या सत्ता का, उनको काट दिया जाता है। परंतु अब एक दौर ये भी आ गया है कि अब नामांकन से पहले जिस पार्टी से या जिस प्रत्याशी से लगे कि हम हार जाएंगे, उसके प्रत्याशी को नॉमिनेशन करने से पहले उठा लो। है ना गजब तमाशा। भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। हिंदू मुसलमान करना बीजेपी की मजबूरी है, आदत। ये हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं इस बात के। मैंने कल के वीडियो, परसों के वीडियो में आपको दिखाया था किस तरह गिरिराज सिंह और मुसलमानों को नमक हराम बोल रहे थे, एक और दूसरा अशोक यादव था, वो कुछ बोल रहा था। परंतु अब इससे आगे भी बढ़ गई है बात अब यहां तक पहुंच चुकी है कि जब प्रशांत किशोर बीजेपी के सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हैं तो वो क्या आरोप है, क्या बोलते हैं, कि काफी दिन पुरानी वीडियो, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का दलाली करता है। समाज को दलाल स्वीकार हो सकता है, हत्यारा नहीं स्वीकार हो सकता है। तुम बताओ, तुमने हत्या की है कि नहीं? सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप, ये बेचारा जानिए नहीं रहा है 95 में हुआ क्या था। लालू जी ने न सिर्फ इनको बचाया बल्कि इनको बिना किसी सदन के मेंबर होने के बावजूद 1998 में मंत्री बना दिया। लालू जी ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे परिवार के 22 लोग जेल में थे, लगभग 500 क्विंटल अनाज रखा था, सब पे पेशाब कर दिया, कहते हुए भी शर्म लगता है। डीजल फेंक दिया, मेरे कुआं में पेशाब कर दिया। आज से पहले आपने सुना था कि कोई राकेश कुमार, शिल्पी गौतम रेप और मर्डर में सुना। कुछ हमें खुशी है कि आपके मंच पर उन्होंने माना कि राकेश कुमार करके उसमें एक संदिग्ध थे। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं राकेश कुमार वो नहीं हूँ, दूसरा वाला है। तो कौन है ये बता दो। नहीं है तो हम लोग बता देते हैं कौन है। पाटलिपुत्रा में 11 कट्ठा का जमीन 32 करोड़ में निकाली। अरे अब तो हिसाब देने का समय है, कोई गलत करेगा बच नहीं सकता। चुनाव के बाद हमको निपटेंगे। आज लालू जी से भी बड़ा चोर यही है। ये मनाओ कि जनसुराज किसी तरह न जीते, अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, अब इससे भी आगे की बात है। आप
देखिए ये एक रिपोर्ट जिसमें प्रत्याशी घड़ियां बांट रहा है बीजेपी का। कर पूरा घड़ियों का बांटा जा रहा है और ये अभी मस्सा गांव के अंदर है और ड्राइवर साहब भी हैं। गाड़ी ये है स्कॉर्पियो, पूरा भरा पड़ा है, पूरा का पूरा ढका पड़ा है। देख सकते हैं कि अभी ऋषि मिश्रा का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के दौरान एक स्कॉर्पियो मिला है। इस स्कॉर्पियो में पूरे के पूरे सामान। तो मुख्यमंत्री जी बोले कि तो पहले यहाँ का जनता हमारे उम्मीदवार को पसंद कर लिया। दूल्हा ठीक ठाक है ना, दूल्हा ठीक है तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। पूरा गाड़ियों का बांटा जा रहा है और ये अभी मस्सा गांव के अंदर है और ड्राइवर साहब भी हैं। गाड़ी ये है स्कॉर्पियो, पूरा भरा पड़ा है, पूरा का पूरा ढका पड़ा है और पूरा भरा हुआ है। ये है जीवेजी का गिफ्ट, जो गिफ्ट आचार संहिता में बट रहा है। अच्छा लोकेश जी, क्या गाड़ी में क्या भर के बांट रहे हैं? ये देख रहे हैं चुनाव आयोग को एकदम ये लोग मजाक और खेल बना करके वोट को खरीदने के लिए आप ये देख सकते हैं कि कैसे झोला भर भर के भेजा जा रहा है। ये जो अभी आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। एक बार जनता इस बार आपको ये देखिए, तो ये जाले विधानसभा है बिहार की। इसका एक सीन है जिसमें प्रत्याशी जीवेश घड़ियां बांट रहा है वोटरों को लुभाने के लिए। कहां है चुनाव आयोग? क्यों नहीं सुनता चुनाव आयोग? चुनावों में खरीद फरोख्त, चुनावों में वोटरों को अपनी तरफ लुभाना, चुनाव में वोटरों को लालच देना, ये एक आम बात है। परंतु खुलेआम शराब बांटना, खुलेआम कोई गिफ्ट देना, खुलेआम पैसे को बांटना, खुलेआम किसी को ऐसा लालच देना कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के बाहर हो, वो उस तरह का खेल चुनाव आयोग के सामने नहीं होना चाहिए। परंतु कहां है चुनाव आयोग? क्या है ज्ञानेश जी, ज्ञानेश कुमार जी? आज ये देश आपकी तरफ देख रहा है, आज बिहार आपकी तरफ देख रहा है। आप बताइए साहब, क्या हो रहा है इस देश में? आपके सामने मुसलमानों को सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, आपके सामने गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, आपके सामने प्रत्याशियों को उठाकर ले जाया जा रहा है, आपके सामने ही वो कांड हो रहे हैं जो आपके सामने नहीं होने चाहिए। कहां हो साहब? एक बार तो आ जाओ। ये धरती आपको पुकार रही है, ये बिहार की धरती है साहब। बिहार की धरती हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रही है, यहां से क्रांति की शुरुआत हुई है। परंतु ऐसा ना हो साहब, इस क्रांति में ज्यादा क्रांति हो जाए, और ज्यादा क्रांति का मतलब होगा चुनाव आयोग की साख को एक बार फिर से बट्टा लगाना। प्रशांत किशोर बोल गए कि मेरे प्रत्याशी को उठा रहा है, दूसरी तरफ आरजेडी ने आज घोषणा कर दी। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं, इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना M से मकान, A से अन्न और A से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी।
हम लोगों को अब बिहार की जरूरत है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय हम लोग जो है अब सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी घोषणा आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, जितना आपके संविधान कर्मी हैं, संविधान कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, सारा काम संविदा कर्मी के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स्ड कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स जो है काम कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है। क्या क्या नुकसान होता है आप सब लोगों को बता दें। कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। इतना दिन से आप सालों से आप सेवा ले रहे हैं, और जब चाहे कंपनियां संविदा कर्मी को बाहर कर सकती है बिना कारण बताए। वेतन से हर महीने 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। पूरा सरकारी तंत्र इन्हीं कर्मियों पर टिका हुआ है, परंतु जॉब सिक्योरिटी और वेतन सिक्योरिटी इन संविदा कर्मियों के पास नहीं है। अब उर्मिला जैसी प्राइवेट एजेंसी बेल्ट्रॉन एवं अन्य माध्यम से लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मियों की सेवा सरकार लेती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं कर पाती। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। आरजेडी की घोषणाएं कहीं ना कहीं एनडीए की घोषणाओं पर भारी पड़ रही है। उससे पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो वो एक शपथ पत्र दिया था, वो भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा था, परंतु 10,000 रुपए का लालच नीतीश कुमार ने देकर महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया था। क्या ये हो पाएगा? क्या चुनाव आयोग देखता रह जाएगा? क्या चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठाएगा किसी के ऊपर भी? क्या इसी तरह हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म में ये देश बढ़ता चला जाएगा? क्या फ्री के गिफ्ट, फ्री की शराब और नोट बांटकर चुनाव जीता जाएगा? क्या इस स्वस्थ स्वस्थ परंपरा का इसी तरह से अमित शाह जिस तरह प्रत्याशियों को उठवा रहे हैं अपने प्रभाव से, भाई गृह मंत्री है, वो किसी को भी उठवा के लेके जा सकते हैं, परंतु क्या ये न्यायोचित है? कहीं से लगता है आपको न्यायोचित है? हालांकि ये न्यायोचित शब्द अब पिछले 11-12 साल से एक बेईमानी हो गया है। बेईमानी इसलिए हो गया है क्योंकि न्याय की बात नहीं होती है। अभी कल एक खबर आई है कि जो लोकायुक्त बनने वाले थे या बने हुए हैं, वो 5 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, मर्सिडीज। आप सोचिए, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर वो आपको न्याय दिलाएंगे क्या? क्या आपके साथ वो इंसाफ कर पाएंगे क्या? क्या आपको जो देश में मिलना चाहिए वो दिला पाएंगे क्या? सोचने वाली बात है। न्यायाधीश जब बिकने पर आ जाए तो फिर न्याय का कोई मतलब नहीं रहता। चुनाव आयोग जब बिकने पर आ जाए या बिक चुका है तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहता। जब प्रशासन बिक जाए तो वो सामने वालों के पर्चे कैंसिल कर देता है कि सामने कोई खड़ा ही ना हो। इसका जीवंत उदाहरण अभी बिहार में भी देखने को मिला, उससे पहले सूरत में मिला था, उससे पहले उसी के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिला था कि सामने वालों को पर्चा ही कैंसिल करा दो या वापस ले दो किसी भी बहाने से। वही खेल इस समय बिहार में चल रहा है। बिहार की राजनीति हमेशा बदलाव की राजनीति लाती है। इस देश का की शुरुआत, बदलाव की शुरुआत बिहार ही करता है, और बिहार अगर बदल गया तो सब कुछ बदल सकता है। बिहार अगर करवट ले ली, हालांकि मुझे लगता नहीं कि क्योंकि ज्ञानादेश के सामने बिहार की जनता क्या कर लेगी, परंतु फिर भी होप है कि कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा,
कौन किसको हराएगा, कौन किसको जिताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आज एक बार फिर से महागठबंधन एक होने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी के सिपहसालार अशोक गहलोत पटना में पहुंच गए और उनकी मीटिंग तेजस्वी से होने वाली है। तेजस्वी से मीटिंग के बाद क्या फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 9 सीटों पर पेच फंसा हुआ आमने सामने है। परंतु मैं एक बार फिर से चुनाव आयोग से यही गुहार करूंगा कि चुनाव को चुनाव ही रहने दो साहब। चुनाव को वो अड्डा ना बनाओ जिस अड्डे को में कोई भी आदमी अपना कुछ भी करके आगे बढ़ जाए। सवाल ये भी उठता है कि बिहार में जिस तरह से छठ का पर्व मनाया जाता है उस पर हमारे देश के रेल मंत्री क्या घोषणाएं कर रहे थे। 12,000 ट्रेनें चलाने की घोषणा कर रहे थे एक्स्ट्रा, परंतु ट्रेनों का क्या हाल है और क्या बोले थे एक बार आप सुन लीजिए। ये तस्वीरें बता रही है कि ट्रेनों में चढ़ने वाले यात्रियों ने कितनी आरामदायक यात्रा की है। ट्रेनों में वो सवार नहीं है बल्कि खुद को ट्रेन के अंदर ठूस ठूस कर यात्रा करने पर मजबूर है। दिवाली कहीं ट्रेनों में लटक कर, तो कहीं टॉयलेट में खड़े होकर, तो कहीं बॉगी में खुद को ठूस ठूस कर सफर करने को मजबूर है। आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिससे कि यात्रियों को इन दो बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, विशेषकर दीपावली और छठ जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार। और कैसे 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है इसका हिसाब दीजिए। ये लोग जो जयरनल से भी बदतर है, मित्रा का स्लीपर जो है वो जयरनल से भी बदतर है। तस्वीर 19 अक्टूबर सूरत के अदना स्टेशन की है जो अब आप देखेंगे, जहां पर दिवाली और छठ के मौके पर प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लाइन देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं और सफर के लिए एक लंबी कतार लगी है। Every 2 hours they are talking to दिवाली के दिन तीन लगी है। यदि हम 2 दिन का देखें, D-2 एंड D-1 से देखें तो करीबन 1 लाख जोन में भी वॉल्यूम है। ठीक है, आप लगातार पूछ रहे हो। यस, सब जगह से हर 2 आवर की पोजीशन में है। आपके पास कितने फीट, कितने वॉल्यूम्स का फीट है यहाँ पे? कहते हैं जब काल घेरता है तो वो इधर उधर की बातें करता है। सवाल यहां ये नहीं है कि रेल मंत्री क्या बोल जाते हैं और क्या होता है, परंतु जो बोलते हैं कम से कम 1%, 2%, 5% तो उसमें कुछ किया जाना चाहिए। परंतु इस देश में जो बोला जाता है वो नहीं होता, जो नहीं बोला जाता वही होता है। अंधभक्त मस्त है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। जो संविधान के सचेतक है, संविधान के बारे में सोचते हैं, वो इस बात से दुखी है कि अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाली परंपराएं, आगे आने वाली पीढ़ियों को हम किस तरह क्या जवाब देंगे। जवाब पीढ़ियां मांगेंगी कि जब देश लूट रहा था, देश में इस तरह का चुनाव को हड़पा जा रहा था, लोकतंत्र को हड़पा जा रहा था, आप उस समय क्या कर रहे थे। सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि रेल मंत्री जो बोलते हैं वो क्यों नहीं करते थे उस समय। सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि जब विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जाता है और वो फर्जी निकलते हैं, जो जिन धाराओं में भेजा जाता है, तो आप उस समय क्या कर रहे थे। हम लोग तो जो कर रहे थे आपके सामने है, परंतु जो वीडियो मेरा सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं, अब आप अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं और बताएं कि मैं इससे बेहतर और क्या कर सकता हूं। मैं आपको आईना दिखाता हूं, आप देखो ना देखो आपकी मर्जी, ये आपका फंडामेंटल राइट है जो आपको भारत का संविधान देता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।